डोनाल्ड ट्रंप का मिस्र और उर्दन से गजा के मजीद फलस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा। अमरीकी सदर का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, गजा मस्मार हो चुका, हमसाया मुमालिक गजा के शहरियों को पनाह दें। अरब मुमालिक के साथ मिलकर अलग जगह घरों की तामीर चाहते हैं। हमास ने अमरीकी सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान हमास बासिम नईम कहते हैं, यह हमारा वतन है, मुतबादिल जगह हरगिज कबूल नहीं करेंगे। इसराइल की हरदर्मी बरकरार, शुमाली गजा के लिए फलस्तीनियों का रास्ता खोलने से इनकार। इस्लामिक जिहाद और इसराइल में यरगमाली अरबील यहूद की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। एक इसराइली यरगमाली के बदले 30 फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। उधर जनूबी लिबनान में इसराइली फौज की घरों को वापस आने वाले शहरियों पर फायरिंग, 22 जाम बहक, 124 जख्मी। तारकीन वतन की वापसी का मामला कोलंबियन सदर और अमरीकी सदर में ठन गई। कोलंबिया ने अमरीका से आने वाले 160 तारकीन वतन को वापस भेज दिया। कहा, किसी तैयारी को अपनी सरजमीन पर उतरने नहीं देंगे। कोलंबिया के इकदाम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल, इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी। कहा, कोलंबिया की हुकूमत और हामियों पर सफरी पाबंदियां आयद करेंगे। हंगामी तौर पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। एक हफ्ते तक टैरिफ 50% तक बढ़ाने का इंदिया दे दिया। मुज़ाकरात में रुकावट कौन? हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखीर की, कमीशन की तश्कील में भी देर की। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी चेयरमैन ने कहा। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। अब भी हुकूमत संजीदा है तो कोई एक मुस्बत कदम उठाए। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो उस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। अट्ठाईस जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। तयशुदा एलामिया के मुताबिक 7 दिन से कबल कोई जवाब देंगे न कमीशन पर ऐलान करेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। बोले, मुज़ाकरात खत्म करना हुकूमती कमेटी ही नहीं बल्कि खुद पीटीआई के लिए भी हैरान कुन था। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म हो गई। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। बस बहुत हो चुका, अब हम मजीद तमाशा बनने को तैयार नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दें तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो हुकूमत की भी नाकामी होगी, मुल्क सियासी बहरान का शिकार होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, बानी पीटीआई ने जिनको ओहदे दिए पार्टी उनसे मुत्तफिक है। अली अमीन गंडापुर की कुर्सी को कोई खतरा नहीं, उनसे पार्टी ओहदा सिर्फ वजारत आला पर तवज्जो देने की वजह से लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई काबीना में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। पार्टी के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर के पार्टी के अहम रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। पार्टी में कुर्बानियां देने वाले रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। काबीना में कलमदानों की तब्दीली के अलावा नए लोगों को सामने लाया जाएगा। गुड गवर्नेंस कमेटी की वज़रा से मुतालिक रिपोर्ट पार्टी के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर को दिए जाने का इम्कान। प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। अमरीकी वन नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि नुकसान पाकिस्तान का हो। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपागेंडा कर रहे हैं। नौजवानों की तकरीब में शिरकत की, उसको गलत रंग दिया गया। मेरे दौरे के मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटेंगे। अमेरिका में पीटीआई वालों ने वो शर्मनाक मुजाहरे किए पाकिस्तान के खिलाफ। दुनिया का कोई मुल्क
अपनी सियासत अपने मुल्क से बाहर जाके नहीं करता। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका और लंदन में शर्मनाक मुजाहरे किए। रसीदें मांगने वाला आज अपनी रसीदों से भाग रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा, RTS बिठाकर मुल्क पर नालायक और ना तजुर्बाकार शख्स को मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। दहशत गर्दी के खात्मे के बाद मुल्क में अमन आ चुका। विफाकी वजीर इतला तथा तारड़ बोले, दूसरों को चोर कहने वाला खुद 190 मिलियन पाउंड केस में तारीखी चोर साबित हुआ। मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश को हमने नाकाम बनाया। मुल्क की मईशत बेहतर हो चुकी है। इद्दत निकाह केस में नया मोड़। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैनात होने वाले नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकास नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की शोकास के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 26 मियानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। तमाम दरख्वास्तें यकमुश्त सुनी जाएंगी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंतुखेल, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस आयशा मलिक शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मसहर भी बेंच का हिस्सा। 26 मियानी तरमीम को तहरीक इंसाफ और बार्स काउंसिल ने चैलेंज किया हुआ है। तरमीम के खिलाफ इनफरादी हैसियत में भी दरख्वास्तें दायर की गई थी। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में मजीद 1.5 से 2% कमी मुतवक्के। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है। स्टेट बैंक मुसलसल 7 बार पॉलिसी रेट में 9% तक कमी कर चुका। गाड़ियाँ तो खरीदेंगे ना, ऑपरेशन जरूरत है, उनका तो इशू प्रोसीजर के ऊपर है। यंग ऑफिसर्स हैं, अगर उन सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। कराची में वैसे भी बिजनेस है, तो कराची का अदरवाइज भी बेहतर होगा। नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां जरूर खरीदेंगे। चेयरमैन FBR डट गए। राशिद लंगियार ने टैक्स अहदाफ पूरा करने का भी दावा कर दिया। कहते हैं कायम कमेटी के एतराज़ात का जवाब दे दिया। कराची में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन की वजह बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। ऑपरेशंस और सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए गाड़ियां खरीदना नागुज़ीर है। ट्रैकिंग सिस्टम ट्रक के साथ गाड़ियों में भी 2 से 3 महीने में नस्ब हो जाएगा।